चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैंक की जाँच पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी ने बैंक जाँच करने पर सवाल उठाया तो अब चुनाव आयोग ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया SOP के तहत सभी सियासी दलों के शीर्ष नेताओं के विमान और हेलीकॉप्टर की जांच की जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम आवास योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस फैसले के अनुसार राज्य के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 3.50 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झरिया धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, झारखंड चुनाव 2024 हेमंत सोरेन ने झारखंड में घुसपैठियों के स्वागत के लिए लाल कलीन बिछाया। ये घुसपैठियों राज्य के युवाओं की नौकरियां और भोजन छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए हमारे आदिवासी बहनों से शादी करके उनकी जमीन हड़प रहे हैं। जब यहाँ झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो वह हर घुसपैठियों को भारत से बाहर भेज देगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखे हैं। महाराष्ट्र के चुनावी रण में बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव की देश भर में चर्चा हो रही है। यहाँ वोटिंग होनी है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में है। भले ही कांग्रेस के लिए सुनिश्चित सीट मानी जा रही है, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए यह पहली चुनाव अग्नि परीक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण से चिढ़ती है और उसी के शाही परिवार की हमेशा से मानसिकता रही है कि उसी का जन्म देश पर शासन करने के लिए हुआ है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिमूर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, यही कारण है कि आजादी के बाद कांग्रेस ने दलितों, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों को कभी प्रगति नहीं करने दी। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के धनबाद जिले के झरिया और बाघमारा विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप कमल फूल की सरकार बना दो, ये करोड़ों रुपए लुटाने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद अब यह मामला राजनीतिक और धार्मिक हलकों में गर्मा गया है। खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के गेरुआ वस्त्रों पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने खुद उन्हें करारा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरावती के अंचलपुर में एक जनसभा के दौरान 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू एकता का आह्वान किया। उन्होंने हिंदुओं के बीच एकता पर जोर देने के लिए एक है तो सेफ है का स्लोगन पढ़ा। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने यहाँ दो नारों की बहुत चर्चा है। एक नारा बटे तो कटेंगे और दूसरा नारा एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र में बीते दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बट्टे तो कटेंगे वाला पोस्टर दिखता था, तब से इसकी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। बाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है की बात कही, जिससे बीजेपी ने अपना चुनावी नारा बना लिया। राकांपा शरद पवार, एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा बीजेपी महाराष्ट्र की उन 10 से 12 सीटों पर हार गई जहां पार्टी के शीर्ष नेता मोदी ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। महाराष्ट्र में वोट
वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक दावा करके सियासी पारा चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के 8 विधायक और 1 मंत्री उनके संपर्क में है। बिहार में अब बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के डीएसपी और एसडीओ बनने का सुनहरा मौका है। जी हां, अब आप सीधे बिना किसी परीक्षा पास के सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बिहार सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका लेकर आई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रण जीतने के लिए राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे। इसी बीच महाराष्ट्र के प्रमुख मंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बैग 24 घंटे में दूसरी बार चेक किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के बाघमारा में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना की। शाह ने सोरेन पर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया और लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर यानी कि बुधवार यानी कि आज ही मतदान होगा। इसी बीच झारखंड के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन दोनों राज्यों के चुनावों में एक नारे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। वो नारा है बटे तो कटेंगे। ये नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जिसका समर्थन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैलियों में कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला बोला, जिसमें झामुमो कांग्रेस और राजद शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये गठबंधन भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वंशवाद की राजनीति का पर्याय है।